और बात बड़ी खबर की, आज से 3 राज्यों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करते दिखाई देंगे। ये 3 राज्य हैं झारखंड, बिहार और बंगाल। जी हां, झारखंड, बिहार, बंगाल का दौरा करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 3 दिन के अंदर तीनों राज्यों को वो 2 दिन के अंदर कवर करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात इन प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। आज सिंदरी खाद्य कारखाने का भी उद्घाटन करने का उनका कार्यक्रम तय है। दोपहर 12:30 बजे धनबाद में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करते दिखाई देंगे। 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी ऑलरेडी सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सियासत पूरी तरह से वहां पर गरमाई हुई है। पीएम ममला के गढ़ में 2 सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां पर जाकर वो चुनौती देंगे। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी वहां लेकर जाने वाले हैं। झारखंड को भी पीएम मोदी की सौगात, यहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन होना है। धनबाद में सिंदरी खाद्य कारखाना, उसका उद्घाटन होगा, जिसकी लागत है 8,939 करोड़ रुपये। ये परियोजना टोरी शिवपुरी के बीच तीसरी रेल लाइन, इसकी लागत 894 करोड़ रुपए की। इसके अलावा रामगढ़ में सीसीएल के नॉर्थ अर्मर सीएचपी साइलो, इसकी लागत 293 करोड़। अगली परियोजना बोकारो थर्मल स्टेशन में एफजीडी, जिसकी लागत है 469 करोड़ रुपए। चतरा में यूनिट 1 नॉर्थ कर्णपुरा एसटीपीपी, इसकी लागत है 7,526 करोड़ रुपए। इसके अलावा तकरीबन 38 किलोमीटर की तीसरी रेल लाइन परियोजना, 3200 की लागत इसमें लगी। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि झारखंड को पीएम नरेंद्र मोदी क्या क्या सौगात आज देने वाले हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 2 दिन 3 राज्य, पीएम नरेंद्र मोदी एक एक करके सारे राज्यों को कवर करने वाले हैं। क्या लगता है, रैलियों को संबोधित करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और बड़ी बड़ी सौगातों के साथ पहुंचने वाले हैं? माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से एक जो माहौल है वो बनाने की कोशिश उन राज्यों में की जाएगी। अगर आप बात करें जिस तरीके से, हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार को भी कई बड़ी सौगात दी जा रही है। इसके अलावा झारखंड का आपने जिक्र किया, वहां भी कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम दौरे के दूसरे दिन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, इसके साथ साथ एक जो कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन है उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे, हाल ही में जिस तरीके से संदेश खाली में जो एक घटना हुई, उस पूरी घटना पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम पश्चिम बंगाल का है, उस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें, जिस स्थान पर वो कार्यक्रम हो रहा है वो तकरीबन संदेश खाली से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले दिनों बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी और बंगाल में लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, और ये दौरा ऐसे समय हो रहा है कि एक दिन पहले जिस जो हिंसा का मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ा और लगातार उसके बाद से जो पूछताछ की प्रक्रिया वो चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने का भी काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम तीनों राज्यों की बात करें तो तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है, एक तरफ वो कई विकास कार्यों की परियोजना जो है उससे जुड़ी उसका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। कई स्थानों पर जो सभाएं हैं प्रधानमंत्री उन सभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये बेहद अहम माना जा रहा है। संदेश खाली को लेकर ऑलरेडी ये सियासत गरमाई हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसे में क्या लगता है आपको, पीएम नरेंद्र मोदी आज जब ममता के गढ़ में वहां पर जाकर हुंकार भरते दिखाई देंगे तो और माहौल में गर्माहट आने वाली है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि चुनाव
जो है वो किस तरीके से लेकर के उन चुनाव में उन मुद्दों को चलना है। और जो मुद्दे हैं वो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, हाल ही में एक बड़ा मुद्दा ये निकल करके आया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो खास करके हिंदुओं की टारगेट किलिंग लगातार की गई, कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके ऊपर भी अटैक किए गए। हमने बीच में देखा था कि बीजेपी के कई प्रतिनिधि मंडलों ने जब संदेश खाली में जाने की घोषणा की, उनको वहां पे रोका गया। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उनको उस स्थान पर जाने का मौका मिला। यानी कि टीएमसी की अगर हम बात करें, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो संदेश खाली हिंसा पर जिस तरीके से एग्रेसिव नजर आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पूर्व में जो हमले हुए, ऐसे तमाम जो मुद्दे होंगे पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर जमकर ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए कि इसकी टाइमिंग को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी टाइमिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो साफ है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव का एजेंडा है, लोकसभा चुनाव का जो एजेंडा है पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं वो वहां से सेट करके निकलेंगे। हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से कई ऐसी महिलाओं के बयानात निकल के सामने आए जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई विभत्स घटनाओं की जानकारी भी दी, किस तरीके से हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया, उनको पीटा गया, और कई महिलाओं ने अपने साथ हुई जाति के बारे में बताया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पूरी इंटरनल कमेटी ने जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया, उस पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। और अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इस पूरे संदेश खाली की घटना को लेकर के एक बड़ा मैसेज देने की जो कोशिश है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। संदेश खाली से क्या मैसेज देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, नजर बनी रहेगी। किस तरह से ममता पर फिर से वार करते हैं, नजर बनी रहेगी। गौरव मिश्रा, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।